वर्क एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। सो वेलकम टू द बूस्टर सीरीज, जिसमें हम प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग सीखते हैं। तो इस सवाल में जैसे बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे स्प्रिंग फिक्स्ड है। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ब्लॉक शुरू में इक्विलिब्रियम पे ऐसे करके रखा हुआ था। इफ नाउ द ब्लॉक इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स F, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले समझना है कि इस ब्लॉक को जब आप इक्विलिब्रियम से झटके से खींचना शुरू करोगे तो ये खिंचाएगा। खिंचते खिंचते ये एक ऐसी पोजीशन पे आएगा जहां पे ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। दैट मीन्स आगे पे लगने वाली फोर्स और पीछे पे लगने वाली फोर्स इक्वलाइज हो जाएगी, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसके पहले की स्टोरी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने तक जो फोर्स लगेगी वो इसको एक्सेलरेट कराएगी। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो क्योंकि स्प्रिंग खींचेगी तो पीछे एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होती जाएगी जो समय के साथ बढ़ेगी। तो पीछे वाली फोर्स बढ़ती जाएगी, आगे वाली फोर्स कांस्टेंट है, तो पीछे वाली फोर्स बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपन बोल सकते हैं आगे वाली फोर्स बराबर पीछे वाली फोर्स हो जाएगी। तो वहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। इसके आगे क्या होगा, और फर्दर खींचोगे तो स्प्रिंग पीछे ज्यादा फोर्स लगेगी जिससे रिटार्ड करने लग जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन तक, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने तक वो एक्सेलरेट करेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे इसकी पिक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा पिक्चर हमें दिखेगा। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे ये ओरिजिनल बोले तो नेचुरल पोजीशन से x डिस्टेंस आगे खसक गया होगा, इस पे फोर्स F लग रही होगी, कुछ स्प्रिंग फोर्स kx आ गई होगी और इस ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ v हो चुकी होगी। और अगर मैं ये x निकालना चाहता हूं कि x की कितनी वैल्यू होगी, तो इक्विलिब्रियम पे आगे वाली फोर्स बराबर पीछे वाली फोर्स कर लेंगे, तो उससे हमें ये x की वैल्यू मिल जाएगी F अपॉन k। इसको होल्ड करके आप रख लो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्योंकि फोर्सेस जो है वो वेरिएबल लग रही हैं, आपको समझना है स्प्रिंग फोर्स जो है वो वेरिएबल है, दैट मींस हमें यहाँ पे एनर्जी से ही खेलना है। तो अपन बोल सकते हैं इस फोर्स का वर्क डन प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग, बोले तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोले तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, सबसे समझदारी वाला काम होगा। तो सबसे पहले अपन सोच सकते हैं ये जो फोर्स F था इसने x तक के लिए वर्क किया, तो अपन लिखेंगे F इंटू x। देन इसके बाद अपन बोल सकते हैं जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमने ऑलरेडी इस वीडियो में सीखा है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसको एक बार डेफिनेटली से आप चेकआउट करना। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल, फाइनल पोजीशन पे एक्स खिंच चुकी है स्प्रिंग और इनिशियली यहां पे थी तो उसमें कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं था, तो एक्स की वैल्यू इनिशियली जीरो थी। तो ये हो गया वर्क डन बाय फोर्स एज वेल एज स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो। तो ये हिसाब अपने पास एक आ जाता है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको अपन x की पुट करेंगे वैल्यू हर जगह, तो अपन देख सकते हैं x की वैल्यूज अगर पुट करें तो LHS में बन जाएगा f स्क्वायर बाय 2k और RHS में हाफ mv स्क्वायर रहेगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, m को अपन नीचे फेंक देंगे और रूट ले लेंगे, तो यहां से अपन को वेलोसिटी मिल जाती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी f अपॉन अंडर रूट एम के। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है। तो ऐसे थोड़े से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है।